निश्चित तौर पर है कि बेंगलोर या कर्नाटक की तुलना में जब झारखंड की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। और हमारे झारखंड में भी जिस तरह से युवा नशा की ओर या फिर भटकाव इस आधुनिकता भरे दौर में संस्थान किस तरह से युवाओं का मार्गदर्शन कर रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। ड्रीम और ड्रीम एक ऐसी संस्था जो समाज के युवाओं को भटकाव के रास्ते से बचाकर सही मार्गदर्शन कर रही है। यहाँ 24 साल से देश के अलग अलग कोने में यह संस्था लगातार काम कर रही है। अब झारखंड में एक बुक के माध्यम से ड्रीम संस्था ने आप यूं कहिए कि जिन्हें तराशा है, जिन्हें सक्सेसफुल बनाया है, उनकी कहानियां, उनकी चुनौतियां, उनके संघर्ष को दिखाने के लिए एक बुक की लॉन्चिंग है। जी हाँ, इस बुक को आप जरूर पढ़िएगा। हम स्क्रीन पे इस बुक पे भी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल हमारे साथ ड्रीम के हेड है, उनसे हम जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शारिक मुशदी है। मैं पिछले 12 सालों से झारखंड में काम कर रहा हूँ। मैं ड्रीम का ईस्ट हब का जो प्रोग्राम है उसको हेड करता हूँ और यहाँ पर मैं जो भी प्रोग्राम युवाओं के लिए है, शिक्षा के क्षेत्र में है, उसको हम ये करते हैं। सर, आज जो बुक लिखी गई है वो तमाम उन चेहरों पे लिखी गई है जिसके पीछे कड़ी मेहनत की है ड्रीम ने, उन्हें तराशने में, उन युवाओं को सही मार्गदर्शन करने में। तो यह संस्थान किस तरह से युवाओं का मार्गदर्शन कर रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में। देखिए, युवाओं को जो समझने की कोशिश है, हमने एक अलग दिशा देने के रूपरेखा बनाई है, क्योंकि हम युवाओं को एक पावर हाउस के जैसा देखते हैं और वैसे युवा जो प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करके अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। हमारी संस्था ने पिछले 20 सालों में लगातार युवाओं के साथ काम किया है। उनके लाइफ स्किल्स को बढ़ाने में, उनके सोशल इमोशनल लर्निंग को कैसे अच्छे तरीके से बताया जा सके, समझा जा सके, समझाया जा सके और फिर युवाओं को हमने उनके जो नीड और एस्पिरेशन है उस पे हमने उनसे पूछा, उनसे बातचीत की, उनको समझा और उसके हिसाब से उनके लिए एक लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम चॉक आउट किया कि वो अपने ज़िंदगी को, अपने जीवन को अच्छे से बिता सकें। और इसी दिशा में हम लगातार पिछले 24 साल से काम कर रहे हैं। पिछले 12 साल से हमारा सरकार के साथ काम है। 6 राज्यों में हम ड्रीम संस्था सरकार के साथ, उनके सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल्स में है। झारखंड में भी हम अभी 80 स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो मुख्यमंत्री जी का है, उसमें हमने हर्ष जोहार कुरिकुलम दिया है और उस कुरिकुलम का आधार जो है सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा को कैसे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के साथ जोड़ा जा सके। हमारे जो शिक्षक हैं वो बच्चों की भावनाओं को समझ सकें और उसके भावनाओं के अनुसार उनको क्लासरूम में ऐसा वातावरण दे सके जहाँ पर वो पढ़ने लिखने के साथ साथ अपने इमोशन को भी कंट्रोल करना या अपने इमोशन को साझा करने की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करें। जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आपने सुना कि इस बुक में ड्रीम द्वारा किए गए कार्यों की एक संग्रह है। आप यूं कह लीजिए कि जिस तरह से युवाओं को यह संस्था मेंटल, इमोशनल, सोशल हर तरीके से उसको हेल्प कर रही है, ताकि एक युवा का या झारखंड के या फिर देश के किसी भी कोने में जो हमारे यूथ है उनका भविष्य ना बिगड़े। तो चलिए, और भी लोग हैं, उनसे हम जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यह बुक कैसे अपने आप में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, तो मैं आपको बता दूं कि इस बुक में जो चेहरे हैं वो बेंगलोर के हैं, लेकिन वो भी युवा हैं और हमारे झारखंड में भी जिस तरह से युवा नशा की ओर या फिर भटकाव इस आधुनिकता भरे दौर में बढ़ गई है, उसके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में जरूर काम करिए। चलिए, हमारे साथ एक सर जुड़े हैं, हम उनके परिचय से आगे की परिचर्चा करते हैं। मेरा नाम सुधीर पाल हुआ, मैं रांची से हूँ, लिखता हूँ और पत्रकारिता में। सर, इस बुक का क्या प्रभाव पड़ सकता है झारखंड में जितने भी युवा हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ड्रीम को कांग्रेचुलेट हम करना चाहेंगे कि उन्होंने झारखंड में इस किताब को लेकर चर्चा की
और चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि भले इस किताब में जो कहानियाँ हैं वो बैंगलोर की है, कर्नाटक के अलग-अलग ज़िलों की है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम भौगोलिक परिस्थितियों को छोड़ दें तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो लगभग एक समान है। ये निश्चित तौर पर है कि बैंगलोर या कर्नाटक की तुलना में जब झारखंड की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की हम बात करेंगे तो वो एक अलग किस्म का है। लेकिन जो आधुनिक दौर की चुनौतियां हैं, जो गांव खासकर गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग या आदिवासी और दलित या मार्जिनलाइज्ड समुदाय के जो लोग हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं वो एकदम ज़्यादा जिसको कहा जाए कि महत्व रखती हैं। और इस बुक की कहानियों की खासियत ये है कि इसमें किसी हीरो के तौर पर इस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा, जैसे अमूमन हम देखते हैं। तो इसमें ज़्यादा प्रक्रिया पर बात हुई है कि कैसे सामाजिक सपोर्ट से या व्यक्तिगत सपोर्ट से या समुदाय की सपोर्ट से कैसे यूथ को आप जो है एक बेहतर इंसान के तौर पर और एक एकदम एडवर्स परिस्थिति में साथ खड़े होकर, जिसको आप मेंटरशिप कहते हैं, वहाँ से आप कैसे एक नई जर्नी में ले जा सकते हैं। ये किताब इसके बारे में बात करती है। तो मुझे लगता है कि जैसे ड्रीम ए ड्रीम ने झारखंड सरकार की एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की सोची है, तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण होता है कि ऐसी कहानियाँ झारखंड में भी, क्योंकि इन कहानियों की खास बात ये रही कि ये सारे जो एडवर्स स्थिति में जो लोग थे उनके पीछे कोई खड़ा था, जो बार-बार उनको तैयार कर रहा था, है ना? तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूथ को जो साइको और जिस इमोशनल सपोर्ट चाहिए, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हम दरअसल यूथ को समझ ही नहीं पाते कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं। उनको आपकी हमारी समझ यही है कि यूथ को पढ़ना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, लेकिन इसके बियॉन्ड जो सपोर्ट उनको चाहिए, जो केयर चाहिए, वो सपोर्ट ना घर देने की स्थिति में है। समाज उस सपोर्ट को समझता ही नहीं है कि इस ढंग की किसी सपोर्ट की ज़रूरत है ना? तो ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव वही है कि जहाँ यूथ को एक कैसे सस्टेन्ड सपोर्ट करके उनको करियर के साथ-साथ एक बेहतर ह्यूमन के तौर पर आगे बढ़ाने में मदद किया जा सके। जी, तो यह एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि हर एक यूथ के जीवन में कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं लाइफ में जहाँ ब्रेकडाउन हो जाता है, उस जगह पे संभालना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक आखिरी सवाल हम इनसे लेते हैं। सर, यूँ तो ड्रीम अ ड्रीम जैसी कई संस्थाएँ हैं, लेकिन इस संस्था ने जिस तरह से तरासा है, एक मार्गदर्शन सही दिशा दिखाया है युवाओं को, क्या लगता है कि इनके साथ अगर सरकार का समन्वय मिल जाए, तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं? निश्चित तौर पर ये पूरी की पूरी ड्रीम एंड ड्रीम की जो इनिशिएटिव आप देखेंगे, तो ये एजुकेशन को आउट ऑफ बॉक्स देखने की एक प्रक्रिया शुरू करता है, जो मुझे लगता है आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते तो ज़रूर है, लेकिन हमको नहीं पता एवरी चाइल्ड की एक विशेष जो स्ट्रेंथ है या खूबी है, उसको हम कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। हम उसको भेड़-चाल में सबको एक समान देखते हैं। तो ये इनिशिएटिव जो है, वो इंडिविजुअल जो कैपेबिलिटी है उसको पहचानना और उसको नर्चर करना और उसको इमोशनल सपोर्ट, उसको कम्युन सपोर्ट, उसको सामाजिक सपोर्ट देना, मेंटरशिप करना और उसको आगे बढ़ाना। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एकेडमिक्स में तो बढ़िया करती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम अपने डेमोक्रेसी को ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए एक बेहतर इंसान तैयार करें। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है, जो हमारा सोशल फैब्रिक है, उस फैब्रिक को और बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभा सकें। केवल वो रोजगार करने का युवा नहीं हो, बल्कि सामाजिक और राष्ट्र निर्माण में, समाज के निर्माण में एक बेहतर भूमिका निभा सके, इस दिशा में हम लोगों को तैयार करें। जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि इस बुक के बारे में जितनी बातें कही हैं, अब ये जब आप बुक पढ़ेंगे तब इसकी खूबियों के बारे में आप समझेंगे, इसके पीछे क्यों उन चेहरों को सजोया गया है, पिरोया गया है, उनके पीछे की चुनौतियाँ क्या रही, उनके निपटारा या फिर निदान किस तरह से हुआ है, और ड्रीम और ड्रीम ये जो संस्था किस तरह से कार्य कर रही है, इससे आप समझ पाएंगे। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए आदिवासी दुनिया, और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।